अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ माननीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, मेरे भाई कल विधायक श्री इंद्र सिंह जी का, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री निहाल चंद शर्मा जी का, मंडल अध्यक्ष श्री राजेंद्र राणा जी का, जिला परिषद प्रियंका शर्मा जी का, मंडल उपाध्यक्ष श्री दम्बेश्वर ठाकुर जी का। एक्चुअली रोज साहब मेरे करीब रिश्तेदार है, मेरी बहन ने सॉरी विनोद सर भी आए, श्रीमान सिंह जी रिटायर्ड एसडीओ उतना लगा रही है कि से आकर हम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट रिटायर्ड से अंकल ये थी आया। तो कहने का मतलब है अभी हिमाचल हर जगह हर जिला हर क्षेत्र में हमारे कोई ना कोई रिश्तेदार का आए उन्हें हमारा जन्म ही मामले जाओ करने इसका गार्ड नेचुरली गली कुनाड़े मुंडा सलोट सरकाघाट मंडी बाजार सरकाघाट सब जगह हमारे रिश्तेदार। मगर ये जो कांग्रेस वाले ये मेरे को पूछते हैं कि तेरे पास क्या सबूत है कि तू मंडी की है? भाई तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम लोगों को मिलने के लिए भी नीचे उतरने को नहीं होता है, मिलने के लिए भी आप लोगों ने कितनी बात जो हमारी सांसद है इस वक्त पे जो थी कितनी बातें आप लोगों ने उन्हें और मेरे को पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम यहाँ नहीं हो, हमें लिख के दो, हमें बता के दो। तो ये इस तरह की जो मानसिकता है ये परिवारवाद की इंटाइटलमेंट जिसको हम कहते हैं इंटाइटलमेंट एक तो काम नहीं कराया और आपको जान के बहुत दुख होगी कि कोई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपनी सांसद निधि बिल्कुल यूज नहीं की, क्योंकि पूरा अटेंडेंस आती है, लोकसभा के सांसदों की अटेंडेंस आती है, किसने कितना अटेंडेंस लगाई, कितने सेशन उन्होंने अटेंड किए, कितनी उनकी एब्सेंट रही, कितना सांसद निधि यूज किया, कितना नहीं। और आपको ये जानकर दुख होगा कि जो हमारी सांसद रह चुकी हैं और लास्ट के जो 3 हैं महान निष्क्रिय सांसद जिन्होंने अपने सांसद निधि बिल्कुल किसी काम के लिए यूज नहीं की, प्रतिभा सिंह जी का नाम भी उनमें से एक सबसे नीचे लिस्ट में आया हुआ है। जबकि इतनी त्रस्ती यहाँ पे आई, इतने घोर जो है वो बाढ़ फ्लड यहाँ पे आए, ऐसे टाइम पर जिन्होंने अपनी सांसद निधि किसी को नहीं दी, उसका इस्तेमाल नहीं किया, किसी गरीब का घर नहीं बनवाया, किसी गरीब का डंगा या सड़क नहीं बनवाई। आपको जानकर दुख होगा कि इन लोगों को 1800 करोड़ का जो है आपातकाल जो रिलीफ दिया सेंटर ने दिया, मोदी जी ने दिया, गडकरी जी खुद यहाँ आए, नड्डा जी खुद यहाँ आए, तब भी इन लोगों ने किसी गरीब का घर नहीं बनवाया। जिन्होंने अपने 400 से ज्यादा मौतें हुई हैं यहाँ पर फ्लड के टाइम पे, बरसातों के टाइम पे, जिन्होंने अपने घरों के लोगों को खोया है, परिवार के सदस्य जिन्होंने उनको एक पैसा नहीं दिया राहत का। और जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है खुद को कहते हैं मैं मिनिस्टर हूँ, आपको जान के ये दुख होगा कि सड़कों का मलबा तक नहीं उठाया, इन्होंने मलबा तक नहीं उठाया है और इस चीज का सबूत सबके पास है। दोस्तों ये हम लोगों की अपनी जिम्मेदारी है, पार्टी का कार्यकर्ता होना एक चीज है, पर हम सब निश्चय हम सब देशभक्त हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है उसका कल्याण हो, हम देशभक्त हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं। हमारा ये अपना दायित्व है कि इस कांग्रेस की सरकार को जो बीमारी की तरह लगी हुई है हमारे प्रदेश को, पहले तो देश में बीमारी की तरह थी, उसको तो वहां से निकाल दिया, वो पूरी क्योर हो गई है, पूरी तरह से क्योर हो गई है। हिमाचल में ये कैंसर अभी भी फैला हुआ है। हमारी खुद की जिम्मेदारी है बीमारी को उखाड़ फेंके यहाँ हिमाचल प्रदेश से, और 1 जून को हम लोग ऐसा प्रदर्शन दिखाएंगे, हम लोग ऐसा काम करके दिखाएंगे कि आपकी बात 400 बार और हिमाचल से 4 की 4। और हम लोग यहाँ पर भी विधानसभा में भी अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि ये अब सुखू की दुखू सरकार से हमें छुटकारा चाहिए। ये दुखू सरकार अब हमें नहीं चाहिए, वो भी दुखी, हम भी दुखी, जनता भी दुखी, सब दुखी, उनके अंदर भी दुखी, सब दुखी।
ये सुक्खू नहीं, ये दुक्खू सरकार है। दुक्खू सरकार से छुटकारा पाना है दोस्तों। और मोदी जी का जो राम राज्य का सपना है, जहाँ पे जन जन खुशहाल होगा, हर एक के पास जीने का पूरी सुविधा होगी, वो राम राज्य का जो सपना है, जहाँ पे हमारी सनातन संस्कृति का जो है पूरे विश्व में परचम लहराएगा। वो सनातन संस्कृति को हमें केवल एक वक्त था जब हमारे देश को कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, जब सनातन संस्कृति का परचम लहराता था, वो वक्त वापस आ रहा है दोस्तों। वो वक्त में हमको भी कदम से कदम मिलाकर चलना है। हिमाचल को बिल्कुल पीछे नहीं रहना है, किसी हद तक हम पीछे नहीं रहेंगे दोस्तों। चाहे वो हमारी गरीब बहनों को 10 करोड़ से ज्यादा गैस का सिलेंडर दिए हो, या उन्हें टॉयलेट बना के दिए हो, या घर बना के दिए हो, या जन जन को अकाउंट खोल के दिए हो। जब उन्होंने अकाउंट खोले तो आपको याद होगा कि कांग्रेस के वित्त मंत्री ने क्या कहा था। कांग्रेस के वित्त मंत्री ने कहा था कि ये गवार पॉपुलेशन है, अनपढ़ पॉपुलेशन है, ये क्या जानते हैं मोबाइल कैसे यूज करना। ये इनकी मानसिकता ऐसी ही रही हुई है हमेशा। देशवासियों का अपमान करना, महिलाओं का अपमान करना, सेना बलों का अपमान करना, किसानों का अपमान करना, यही इनकी मानसिकता रही हुई है। आज यूपीआई का सक्सेस देखकर, सफलता देखकर क्या शर्मिंदगी होती है इनको, नाक कटती है इनको कोई शर्म नहीं है। आज भी ये जब आपकी बेटी का नाम आया तो इन सब ने कहा कि मंडी की महिलाओं का क्या रेट है, इतने बेशर्म है ये। लेकिन आपको ये बात का ध्यान होना चाहिए कि ये हेमा मालिनी जैसी बुजुर्ग महिला, जिनके छोटे छोटे पोते पोतियां हैं, 75 से ऊपर की वो लेडी हैं, उनके लिए उन्होंने कितनी गंदी बात कही। इतनी गंदी बात मैं सभा में कह भी नहीं सकती, इतनी गलत बात उन्होंने हेमा मालिनी जी के लिए भी कही। ये कांग्रेस की ही नीति है, वो न सेना बल का सम्मान करते हैं, न महिलाओं का सम्मान करते हैं। इस कलयुगी सरकार को निश्चय ही जो युद्ध होता है धर्म और अधर्म के बीच में होता है, धर्म या अधर्म के बीच में नहीं हो सकता। यहाँ दिख रहा है कि कौन राम राज्य का प्रतीक है, कौन जो है वो हमारे सुशासन का, भारत के विकास का, प्रगति का, महिलाओं के सम्मान का, बच्चों के भविष्य का प्रतीक है, और कौन जो है वो कलयुगी भ्रष्टाचारी, गरीबी और परिवार के दिमाग लगी हुई सरकार है। ये स्पष्ट दिख रहा है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम सबको अब इस मिशन में जुड़ जाना है। और मैं जानती हूँ कि खेती का टाइम है और ज्यादा ही मुश्किल टाइम है, लेकिन आप हमें अपना ये 1 महीना 1.5 महीना दीजिए, बाकी फिर मैं और जयराम जी संभाल लेंगे और आपकी सेवा में